नमस्कार। डेट है आज की 8 मार्च 2022। तो आज हम हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 के जो लास्ट लेक्चर 5 लेक्चर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में देखेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो HPAS एग्जाम, अलाइड सर्विसेज एग्जाम, नायब सदर एग्जाम, तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम, वहाँ पे सभी में आपको जो HP बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जाओ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। तो चलते हैं। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं शुभम जी के ट्रिक सर्च करके। तो आपको वहाँ पे जाओ, स्टोर सेक्शन ओपन करना है ऐप के अंदर। वहाँ पे आपको इंडिया जीके के नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आप जाओ HPAS एग्जाम्स के लिए जाओ पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में भी। और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको जाओ डिस्क्रिप्टिव वे में आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। अलाइड सर्विस एग्जाम के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। और बैच मैं चला रहा हूँ शाम को 5 बजे लाइव सेशन वहाँ पे शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको उसको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे चैट ऑप्शन भी है, चैट ऑप्शन से भी आप जो है मेरे को बात कर सकते हैं कि मेरे को उसमें जो है ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ से भी बात ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो बैच सेक्शन तो है ही, वहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा नीचे जाके, एंड देन आपको जो है वहाँ पे जीके ट्रिक जो है स्मॉल में कोड डालना है, तो आप उसको भी जो है डाल सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आप जाओ, सबमिट कर दीजिए, मैं आपको जाओ शाम को 5 बजे लाइव लूँगा लेक्चर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मैंने टेस्ट भी असाइन किए हैं, आपको नीचे फ्री टेस्ट देखने को मिल रहे होंगे, तो वो आप जाओ अटेंड कीजिएगा, फ्री टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, जितना भी बजट का मैंने जो PDF डाला हुआ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। कंप्लीट बजट का मैं जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। आप चलता हूँ बजट की ओर। सबसे पहले तो देखिए, मैंने बताया था आपको 51,364.76 करोड़ के आसपास का जो है बजट जारी किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। मान लो अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, उसमें से 41% जो बजट है आपका वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और पेंशन में जाने वाला है। ठीक है। 10% बजट आपका जाओ लोन के इंटरेस्ट पे जाने वाला है, और 11% जो बजट है आपका वो लोन के रीपेमेंट के ऊपर जो जाने वाला है। ठीक है। इसको याद रखना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस, यहाँ पे जो फ्रेमवर्क होंगे वो आपको यहाँ पे करवाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो महाकुंभ है, स्पोर्ट्स का महाकुंभ, वो 3 चरणों में करवाया जाएगा स्टेट के अंदर, और वहाँ पे किसकी पार्टिसिपेशन होगी, किसकी पार्टिसिपेशन से कराया जाएगा, वो जो एक्टिव MLAs हैं या MPs हैं उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से जो वो करवाया जाएगा। स्पोर्ट्स का महाकुंभ हिमाचल प्रदेश के स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए 2022-23 में जो इंडोर आउटडोर कॉम्प्लेक्सेस है उनको सेटअप किया जाएगा। जैसे आपका प्री फैब्रिकेटेड मल्टीपर्पज हॉल जो आपका नूरपुर में सेटअप किया जाएगा, इंडोर स्टेडियम आपका जंजैहली में सेटअप किया जाएगा, और जो मल्टीपर्पज हॉल है आपका वो गवर्नमेंट कॉलेज बंगाणा में सेटअप किया जाएगा। हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ फील्ड है आपकी वो माजरा सिरमौर में सेटअप की जाएगी, और 8 लेन का जो है आपका 400 मीटर जो सिंथेटिक ट्रैक है वो सरस्वती नगर में जो है सेटअप किया जाएगा। और आपका इंडोर स्टेडियम कांगड़ा में, कहाँ पर, कांगड़ा में जाओ सेटअप किया जाएगा। ये आपका जाओ टंडा खोली है, ये टंडा खोली, ठीक है, टंडा खोली है ये, वहाँ पे जो है सेटअप किया जाएगा। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो PDF में आपको जो है टेलीग्राम पे डालूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, ₹1868 करोड़, ये आपका रेलवे बजट से रिलेटेड है। 1868 करोड़ जो है आपका बिलासपुर भानुपल्ली बेरी रेल लाइन के लिए जो है दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। अब आगे देखिए, ₹335 करोड़ जो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए दिया गया है, और ₹450 करोड़ फॉर बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन जो है उसके लिए दिया गया है। ठीक है। 3 रेलवे लाइन के लिए जो पैसा आ चुका है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने जो ये भी बोला है कि हम जाओ जो पोंटा साहिब जगाधरी रेल लाइन है उसकी DPR जो तैयार करेंगे, और यहाँ पे जाओ ये भी स्टेप्स लिए गए हैं
कि जो ऊना हमीरपुर रेल लाइन है जो बनने वाली, उसकी जो कॉस्ट जो आएगी उसमें हिमाचल प्रदेश भी जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे को जो है वो पैसा देगा कुछ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाओ हिमाचल प्रदेश को पैसा देगी और हिमाचल प्रदेश भी जाओ वहाँ पे पैसा लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाओ कोस्ट शेयरिंग की बात हुई है। अब यहाँ पे आती है पर्वतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पर्वतमाला प्रोजेक्ट जैसे रोपवे प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे झांकू में लगा है शिमला में, ठीक है, तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है आपका प्रोग्राम है। उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत आपके प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत रोपवेज जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ताकि जो एक तो टूरिज्म को फैसिलिटेट किया जा सके और जो है रेगुलर ट्रैफिक जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो 4 रोपवेज जो है आपके हिमाचल प्रदेश में जाओ कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। कितने? 4 रोपवेज। अब याद रखिए, नाबार्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डेड अप्रूवल टू रोपवे कंस्ट्रक्शन अंडर नाबार्ड फंडेड विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के मदद से आपका ये रोपवे जो है वो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और नाबार्ड जो है इसको फंड करेगा, मतलब किससे, कहाँ से? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से जो है उसको फंड करेगा। ठीक है, रोपवे प्रोजेक्ट के लिए। और याद रखो, द अंडर कंस्ट्रक्शन बंगलामुखी रोपवे विल बी डेडिकेटेड टू द पब्लिक। जो आपका बंगलामुखी रोपवे है उसको जो है 2022 तक जो पब्लिक को सौंप दिया जाएगा। अब याद रखिए, ₹2000 करोड़ जो दिया गया है अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मोड्स के लिए। ठीक है, ₹2000 करोड़ जो दिया गया है अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मोड्स के लिए। ये वाला अलग भी है, ये वाला अलग है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, ये आपके हाउस से रिलेटेड है। जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, ठीक है, IRDP वाले होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, तो उनको जाओ, उनके लिए घर बनाने के लिए, घर उनको घर देने के लिए जाओ वेरियस स्कीम्स जो चलाई गई हैं। तो सबसे पहले तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के, तो उनके लिए हाउसेस को जाओ, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाउसेस को जाओ गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके तहत 1553 हाउसेस जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के लिए, ठीक है, 1262 हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 2346 हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इनकी इतनी डिटेलिंग नहीं दी हुई थी क्योंकि पुरानी स्कीमें हैं, तो इसको जाओ आप ऐसे याद रखो। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में आपके जाओ जो 7628 जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है उसको भी जाओ फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उनको भी जाओ उसमें स्कीम में डाला जाएगा और उनको भी जाओ हाउस देने की, उनके हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए भी बात यहाँ पे जाओ की जाएगी। अब आगे देखिए, अब आती है बात अटल पेंशन योजना की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है उन वर्कर्स के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और उनको जो गारंटी दी गई है, यहाँ पे पेंशन की गारंटी दी गई है पेंशन की, कि उनको 5000 रुपीज़ जो पर मंथ जो आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स जो पेंशन दिया जाएगी। लेकिन वो 5000 पर मंथ जो है वो जरूरी नहीं है कि 5000 पर मंथ ही मिलेगी, वो डिपेंड करता है पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूशन अमाउंट किया है। ठीक है, अगर मान लो पर्सन जाओ बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है अमाउंट में अटल पेंशन योजना के तहत, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में जाओ उसको पहले कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तब वो आपका 5000 पर मंथ जाओ मिलता है। अगर मान लो कंट्रीब्यूशन कम है उसका, तो उसको जाओ उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 5000 पर मंथ ही मिलेगा। अब यहाँ पे जाओ बजट तो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जाओ 2021-22 का रिवाइज एस्टिमेट, 2022-23 का रिवाइज एस्टिमेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे कुछ रिवाइज एस्टिमेट्स दे रखे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जाओ एक होता है बजट का एस्टिमेट। बजट का एस्टिमेट जब बजट आता है तो अभी बताया गया ना कि 2000 करोड़ रुपीस जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए दिए गए हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो बजट का एस्टिमेट लगाया गया है उसमें, ठीक है, जो बजट में दिया गया है। लेकिन अब बजट के बाद जो है पता लगता है कि कुछ और पैसे की जरूरत है,
तो उसको रिवाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? रिवाइज किया जाता है। यानी कि मान लो 2000 करोड़ कम पड़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो 500 करोड़ एक्स्ट्रा दे जाएंगे। ठीक है, 500 करोड़ एक्स्ट्रा दे जाएंगे। तो ऐसे में बस समझ लो कि आपका जो है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट है। ठीक है, बजट एस्टिमेट है। अब देखिए एक्चुअल बजट एस्टिमेट क्या होता है। जो आपका मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का एंड है मार्च में, तो उस समय जो लागत आएगी किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपका वो एक्चुअल एस्टिमेट आएगा, एक्चुअल बजट एस्टिमेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड एस्टिमेट 2021-22 का दे रखा है कि टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड कितना हुआ, 37,312 रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसीव्ड है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है कि आपको टैक्सेस से पैसा कितना आया है, 37,312 जो करोड़ रुपए जो आपको टैक्सेस से आया है। ठीक है, और टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है कि खर्च कितना हुआ, 37,034 करोड़ रुपए जो आपका खर्च हुआ है। यानी कि देखो 278 करोड़ रुपए। ठीक है, 278 करोड़ रुपए आपने जो यहाँ पे बचाए हैं। अब ये 278 करोड़ रुपए जो है आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं भी। अगर कैपिटल में इन्वेस्ट करता है कोई या कंपनी में इन्वेस्ट करता है कोई, दोनों सेम ही चीज है, तो फायदेमंद रहता है, फायदेमंद रहता है। तो जो ये आपका 2021-22 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो तो आपका फायदेमंद रहा है हिमाचल गवर्नमेंट को। 278 करोड़ उसने जो एक्स्ट्रा कमाए हैं बजट से। ठीक है, अब देखिए जो आपका 2022-23 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आएगा वो आपका अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे अनुमान लगाने की बात हुई है कि जो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि आपका रिवेन्यू कितना हुआ है, 36,375 करोड़ रुपए रिवेन्यू हुआ है। ठीक है, ये आपका टैक्सेस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? टैक्सेस से। आप खर्च कितना कर रहे हो, 40,278 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका रिवेन्यू कम है, आप कमा कम रहे हो और खर्च ज्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रिवेन्यू डेफिसिट जो बढ़ जाता है, 3,903 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट जो आपका बढ़ रहा है। अगर मान लो रिवेन्यू रिसिप्ट आपका जो 40,000 करोड़ से ज्यादा रहता है, ठीक है, 41,000 करोड़ रहता है, तब तो ये आपका रिवेन्यू सरप्लस रहेगा। अब यहाँ पे जो घाटा हो रहा है 3,903 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है। और उसी तरह से याद रखो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आपका जो है 9,602 करोड़ रुपए जो रहने वाला है 2022-23 में। क्योंकि घाटा बढ़ रहा है ना, तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो 4.98% जीडीपी का, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जीडीपी है, ठीक है, SGDP, स्टेट गवर्नमेंट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखो वो आपका 4.98% रहने वाला है। ठीक है, तो 9,602 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट रहने वाला, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है आपके लिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और देखो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट भी जो है अमेंड किया जाएगा 2022 में। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो अमेंड किया जाएगा इस सेशन के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो आज ये मैंने आपको जो कंप्लीट बजट करवा दिया है। इसका PDF आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडिया की जीके के नोट्स हैं, HP जीके के नोट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स हैं, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।